ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये एक ऐसा मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिससे पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं। होता क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। किसी के साथ में ऑब्सेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी के साथ में कंपल्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इसको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। जब हम ऑब्सेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर इंट्रूसिव थॉट्स होते हैं, अनवांटेड फ़ियर होता है, और ऐसा फ़ियर जो वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कंटिन्यूसली रिपीटेटिव थॉट्स वहाँ पर रहते हैं, एक ही थॉट को बार बार सोचना। वो रिचुअल थॉट भी हो सकते हैं, रिलीजियस थॉट्स भी हो सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट या किसी ट्रॉमा को लेकर के भी थॉट्स हो सकते हैं। और यही जब थॉट्स बढ़ते जब हमारी एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कंपल्शन में कन्वर्ट होने लगती है। जैसे जब हम कंपल्शन की बात करते हैं तो कंपल्शन में हमें कंटामिनेशन से लेकर के इश्यूज़ मिलते हैं, जिसमें पर्सन को कंटामिनेशन का रिस्क रहता है, तो वो बार बार हाथ धोता है, बार बार क्रॉस चेक करता है, बार बार नोट को गिनता है, या डोर लॉक किया है तो उसको बार बार चेक करेगा, गैस बंद करी तो बार बार गैस को चेक करेगा कि गैस बंद है या नहीं है। इसके अलावा अगर वो सफाई कर रहा है तो वो एक बार बार साफ़ सफाई करेगा, कपड़ों को धुल रहा है तो कपड़ों को बार बार कपड़ों को धुलता रहेगा, उसे लगेगा कि अभी ये पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुए हैं। वो इतना ज़्यादा रेस्टलेस और एंग्शियस रहता है कि उसको लगता है कि वो जो चीज़ें कर रहा है अगर वो नहीं करेगा तो उसकी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी घबराहट बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें कंपल्शन एक तरफ हम देखते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे हैं। कई बार जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हो सकता है ऑब्सेस पर्सनालिटी हो पर कंपल्शन ना हो वहाँ पे, और कई बार ऐसा होता है कि ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों रहते हैं। इसका जो लूप बनता है ओसीडी का, वो शुरुआत हमारी होती है ओवर थिंकिंग से। हमारे किसी भी इंसिडेंट को लेकर के जो हमारे मन में इंट्रूसिव थॉट्स डेवलप होते हैं, वो इंट्रूसिव थॉट्स हमारे अंदर फ़ियर डेवलप करते हैं, और वो एक्सेसिव फ़ियर, वो ओवर वरीड जो हमारा पैटर्न होता है, वो ओवर वरीड पैटर्न हमें धीरे धीरे करके एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हमें फ़ोर्स करता है कि हम कंपल्शन करें। मान लीजिए कोई चीज़ हमारी कहीं पर गिर गई, और वो गिरने के बाद में हमारे माइंड में थॉट आया कि ये चीज़ मेरी कहीं गिर गई है, और वो गिरी नहीं भी है पर वो थॉट आ गया, तो वो एक बार उसको जा करके चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ पे वो चीज़ गिर गई हो। दोबारा जाता है, उसको एंजाइटी रिलीज़ नहीं होती, तिबारा जाता है, उसकी एंजाइटी रिलीज़ नहीं होती। ऐसा जब वो और ज़्यादा बार करने लगता है तो हम इसको फिर ऑब्सेशंस की कैटेगरी में रखना शुरू कर देते हैं। ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कब हमें इसको डिसऑर्डर में कंसिडर करना है? तो अगर हम किसी टास्क को 5 बार से ज़्यादा अगर हम काउंट कर रहे हैं तो हमें उसको समझ जाना चाहिए कि हमारे बिहेवियरल पार्ट में ये चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। तो हम एक आइडेंटिफिकेशन यहाँ से खुद से कर सकते हैं कि हाँ, ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये हमारी ऑब्सेशनल थॉट हो, ऑब्सेशनल थिंकिंग हो। 1 से 2 बार क्रॉस चेक करना गलत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं कॉशियस रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। तो उस कंडीशन में एक बार काम को करना सही है, लेकिन यही चीज़ अगर हम 5 से 6 बार करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? हम एक्सेसिव और वरीड रहते हैं, हमारा लैक ऑफ स्लीप रहता है, हमारे जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसमें हमारी हैम्पर होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें, हम स्मूथली अपने काम को कर नहीं पाते हैं। सोशल आइसोलेशन हमारा होने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी के सामने जाएंगे तो हमें अशेम्ड होना पड़ेगा, क्योंकि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे कि हम कैसे बार बार चीज़ों को कर रहे हैं। स्लीप की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहते हैं, वो अपने थॉट्स को समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि अगर हम सोने जाएंगे तो हो सकता है हमारी दोबारा आँख ही ना खुले। इसके अलावा जो सिम्टम रहता है कि हार्मिंग टेंडेंसी रहती है, कि हमें ऐसा लगता है कोई हमें चोट पहुंचाना चाह रहा है, या हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, या हमारे द्वारा किसी को नुकसान हो सकता है। चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रखना, बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ में कंप्लीट करना, ये हमारे ओसीडी के कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। अगर हमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम है, और जिसके लिए हमें मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेना चाहिए। कई बार इसमें लोग काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास में जाने की बजाय कई अदर मीडियम्स को अपनाना शुरू कर देते हैं, और उनको लगता है कि इससे शायद हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर ये एक तरीके का केमिकल इम्बैलेंस होता है, हमारे न्यूरॉन्स में ब्लॉकेज आते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मैसेजेस होते हैं प्रॉपर बॉडी को नहीं पहुंच पाते हैं, और वही आगे चल के ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो हमारे बॉडी को नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है, और हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या और कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, क्या ये क्यूरेबल है या नहीं है। तो डेफिनेटली ओसीडी क्यूरेबल है, ओसीडी को मैनेज किया जा सकता है दवाइयों के साथ भी और बिना दवाइयों के भी। अगर इनिशियल स्टेज में अगर हमने इसको डायग्नोस कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया है, तो कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसमें से जो मोस्ट कॉमन थेरेपी है वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू हम ओसीडी को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर कंपल्शंस इन्वॉल्व है तो कंपल्शंस में ERP
थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि हम उसमें एक्सपोज़ करते हैं पर्सन को थोड़ा-थोड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट में, जिससे उसकी एंग्ज़ायटी ब्रेक हो, उसके जो फ़ियर फैक्टर है वो ब्रेक हो और वो फिर स्मूथली अपनी लाइफ़ को धीरे-धीरे शुरू करना आरंभ कर देता है। और बाद में जब इसमें लगा कि नहीं, इससे और ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट है, एंग्ज़ायटी रिड्यूस नहीं हो रही है, सिम्पटोमेटिक रिलीफ़ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उस कंडीशन में मेडिकेशन का रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो मेडिसिन्स के थ्रू उसके सिम्पटम्स को रिड्यूस किया जाता है। बाकी इसको डाइट, न्यूट्रिशन, योगा के थ्रू भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो स्पेसिफिक उस पर्सन के साथ में हो रही है या उसका कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो जानबूझ करके कोई एक्टिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम ये चीज़ समझनी पड़ेगी पर्सन को कि जो भी उसके अटेंडेंट्स हैं, इन्फॉर्मेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, कि ये एक प्योरली मेंटल हेल्थ कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है, जिसको अगर हम टाइमली ठीक कर लेंगे तो हमारे लिए उस पर्सन को लाइफ को बचाना और उसके ब्रेन को भी बचाना पॉसिबल रहेगा। आशा करते हैं कि आप इसको उन लोगों तक शेयर करेंगे जिनके में आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू।